जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाय दूरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा रिवीजन के तौर पे आप पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि जब अनसोल्ड हमने आपको कराया था तो हर सेट में क्वेश्चन इसके आ रहे थे और ज़्यादा नंबर में आ रहे थे। मतलब जो भी क्वेश्चन अधिकतम नंबर का होता है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो आ रहे थे इसमें से। तो क्वेश्चन इसकी गारंटी से आते हैं हर साल। तो आप अच्छे से, मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है बस, अवनमन और नैन कोण। बाकी चित्र आपको आना चाहिए, त्रिकोणमिति आनी चाहिए और सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है। बता चुके थे हम, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। कोई प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है। अब वो ऊपर की ओर देख रहा है कि ये मीनार है, इसके बिंदु को देख रहा है, और ठीक है। तो प्रेक्षक जब यहाँ से ऊपर की ओर देखता है तो इसकी आंख और इसकी ऊंचाई के बीच में जो कोण बनता है ना, कोण, मान लो ये थीटा है, इसको क्या कहते हैं हम? उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण कहते हैं इसे, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा। अगर ऐसे ही अगर कोई प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा है, ठीक, एक ही चित्र में बता दे रहे हैं, और वो यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ से मान लो यहाँ पर नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे इसकी लाइन में, ठीक है। और यहाँ से देख रहा है और इसकी क्षैतिज रेखा, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको थीटा कहते हैं। और वो क्या होता है? ये होता है अवनमन कोण, ठीक है। ये होता है, यहाँ लिख दो, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। हमने थीटा ही क्यों लिखा? क्योंकि ये भी मान लो थीटा ही है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये क्षैतिज रेखा समांतर इसकी समांतर होती है, तो ये देखो, ये एकांतर कोण बन रहे हैं, तो ये जब ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। यानी कि क्या समझ में आया हमें? उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के, ठीक है। ये चीज याद रखनी है बस, आपकी चाय दूरी होगी कंप्लीट, ठीक है। अब सवाल से सीखते हैं कैसे करते हैं इसके सवाल, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक मीनार की ऊंचाई को, इसको चाय दूरी को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्वेश्चन जैसे आप पढ़ते हैं ना वैसे आपको डायग्राम बनाना है। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, मान लो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी जमीन पर बनने वाली छाया, जैसे मीनार की खड़ी है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो इसकी छाया यहाँ कहीं पे बनेगी, ठीक। इसकी छाया की बनने वाली छाया की जो लंबाई है वो है 20√3 मीटर, ठीक है, इतनी है। तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करो, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है थीटा, उन्नयन कोण ऐसे लिख लेंगे, ये ABC और ये 90 अंश का है, BC मीनार है, ठीक है। ए भी छाया, मीनार की छाया, ऐसा क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिखा रहे हैं, बाकी आपको खुद लिखना है, हम नहीं लिखेंगे हर बार में। ये मीनार की छाया है, ठीक है। अब लेंगे माना उन्नयन कोण थीटा है। अब थीटा का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति के ही लगेंगे। अब देख लेंगे, ये लंब है, ये आधार है, किस में आता है? लंब आधार किस में आता है? ये आता है tan में, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। देखो, लाल बटे कक्का, साइन कोस tan, tan किस में आता है? लंब बटे आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC, आधार कितना है? AB, ठीक। थीटा का मान निकालना है,
tan थीटा इक्वल टू BC कितना है 20 अपॉन AB कितना है 20√3। कोई कह रहा मात्रक भी लिख लो मीटर 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 कैंसिल 20 एक 26 कैंसिल 20 एकम 20 और ये कैंसिल हो गए ना तो 1/√3। ठीक, ये क्या आ गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब ये किसका मान होता है जो 1/√3 नहीं किसका मान होता है tan 30 का मान होता है। tan 30 tan थीटा तुलना करने पर थीटा मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। ऐसे कर देखो अगला क्वेश्चन है यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखो ये पुल है 12 मीटर ऊंचा, कह रहे हैं 12 मीटर ऊंचा पुल है, पुल का आधार ये है 12, तो नाव यहाँ कहीं पे होगी। ठीक है, ये मान लो ये नाव है ABC। ठीक, अब कह रहा है नाव का पुल के आधार से कितनी दूरी पर होगी, ये हमें दूरी याद करनी। मान लो ये x दूरी है। ठीक है, इसका अवनमन कोण कितना बना 60 डिग्री, इससे मिला दो। और ये अवनमन कोण है बिल्कुल पैरेलल, इसके पैरेलल रेखा खींचते हैं वो तो अगर नाव देखो ये कितना 60 डिग्री। जब ये हमने बताया था अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, जब ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, करते हैं सवाल। AB पुल है, ठीक है, C नाव है। मान इसीलिए रहे क्योंकि इसका कोई नामकरण तो ना दे रखा है इसमें कोई, और जो दूरी है नाव की पुल के आधार से वो दूरी है x, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक, कैसे याद करेंगे देखो लंब और आधार किसमें होता है tan में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार कितना है AC, tan थीटा मान कितना है 60, tan 60 बराबर AB का मान कितना है 12, AC का मान कितना है x, 60 डिग्री मान होता है √3 12 बटे x। ठीक, x ऊपर ले आओ 12/√3 नीचे ले आओ। अब क्या नीचे से अंडर रूट कैंसिल करना है तो ऊपर नीचे परिमीकरण कर देंगे √3 से, परिमीकरण कर दिए तो ऊपर कितना आ गया 12√3, नीचे कितना है √3 गुणा किया जाए 3 3 चौक 12, कितना मान आ गया 4√3 मीटर। ये आ गई नाव की पुल से दूरी, पुल के आधार से दूरी। ठीक है, यही निकालना था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, एक 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, इसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, ये कौन थीटा कोई मान दे नहीं रखा। अब कह रहा उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर है। ठीक, इसका भी कोण नहीं दे रखा, समय एक ही है, इसका मतलब क्या है इसका कोण और इसका कोण समान है, जब एक ही समय है तो इसका कोण समान होगा। ठीक है, अब मीनार की हमें हाइट ज्ञात करनी है। ठीक, ये ऊंचाई में ज्ञात करनी है ABCPQR। इसमें क्या है VC स्तंभ है, ठीक, और RQ क्या है मीनार। ठीक, तो आप समझ गए होंगे ये क्या है स्तंभ की छाया की लंबाई, ये है क्या है मीनार की छाया की लंबाई, समय एक ही है। तो क्या हो जाएगा इसका देखो इसके क्या त्रिभुज ABC में वो उन सारे जो अभी तो सवाल बताया था उसमें ये भी लिख देना त्रिभुज ABC में। ठीक है, जो भी हो त्रिभुज होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 6, आधार कितना है 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक, 3/2 कितना tan थीटा बराबर। अब इसमें त्रिभुज PQ
आर में कोण समान तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना है h ज्ञात करना, ये क्या है 28। अब देखिए tan थीटा सेम, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 से tan थीटा सेम है ना, तो 3/2 बराबर h बटा 28, 14 दूनी 28, अब 14 3 42, यानी कि h बराबर 42 मीटर। ठीक है, ये आंसर ऐसे करते हैं। ठीक, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, ठीक है, 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री, पहाड़ी के आधार से अवनयन कोण 30 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात करो। देखो ये क्या है पहाड़ी, ठीक, ए बी। अब इस पानी की सतह है, यहाँ पर एक डेक है जिस पे व्यक्ति खड़ा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 14 मीटर है। इस व्यक्ति से इस पहाड़ी की चोटी का अब आधार रेखा यहाँ पर भी खींचेंगे, ये कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक, और इस व्यक्ति का इसकी पहाड़ी के आधार से अवनयन कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक, ये कितना है 30 डिग्री। ठीक, और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, ये मान लो पी क्यू। ठीक है, इसी अब हमको क्या याद करना है, इसकी बीच की दूरी याद करनी है। जहाज पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी याद करो। ठीक है, ये और ये पहाड़ी की ऊंचाई भी याद करनी है, एच कितनी है ये भी। ठीक, ये 14 है, पूरी एच है। अब इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी h माइनस 14, ठीक, मीटर। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मान निकाल लेंगे। ए भी क्या है पहाड़ी की ऊंचाई है। ठीक है, और ये तो डे हाई हो ही गया। अब हमको ज्ञात करना है, पहले क्या करेंगे हम, जब ये x है तो ये भी x हो जाएगी। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज AQC में, ठीक, आधार और लंब है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AC, आधार कितना है QC, tan थीटा का मान कितना है 60 बराबर AC का मान कितना है h माइनस 14 बटे इस QC का मान कितना है x, इसका मान कितना है √3 बराबर h माइनस 14 बटे x। ठीक, x इधर ले आओ, x बराबर h माइनस 14 बटे √3। ठीक, अभी ले आएंगे इस पे। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इस वाले त्रिभुज में करेंगे, त्रिभुज PVQ, P ये ऐसे कर लो V BPQ। ठीक, में इसमें भी tan थीटा और लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें PQ, आधार कितना है PV। ठीक है, tan थीटा का मान tan 30 बराबर PQ कितना है 14, PV कितना है x। ठीक, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 14 बटे x। ठीक, x इधर ले आओ, x जब इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 14√3, x का मान आ गया 14√3। ठीक है, ये तो x का मान आ गया।
ये भी निकालनी थी, वो आ गया मान, ठीक है। अब x का मान यहाँ रख दोगे ना तो ऊंचाई भी आ जाएगी। x मान यहाँ रख दो, क्या आ गया, x मान 14√3, तो √3 बराबर h √3, अब √3 की इससे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, इधर कर रहे हैं हम 14 इंटू 3 बराबर h माइनस 14, ठीक है। 14 42, 14 इधर ले आओ, 14 को इधर ले आओ, ठीक है। माइनस 14 इधर ले आओ, प्लस का 14, h और कितना आ गया, 4 और 2 6, 4 और 1 5, यानी 56 मीटर। इसकी ऊंचाई जो कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 56 मीटर। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 14√3। देखो √3 का मान जब दे रखा है तो इसका मान हम रख के ही निकालेंगे, ठीक। वैसे तो यही मान है, जब दे रखा है तो इसका मान भी रख के गुणा करके मान निकालेंगे, ठीक है। 14 28, 14 42, 42 और 2 44, ठीक है। चौदह 98, और कितने बचे इधर, 4 यानी 2, और हासिल का 10, 14 कम 14 और 10 24, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, ठीक, मीटर में, ठीक है। आ गया आंसर। क्लास इतनी ही रखते हैं, और छोटी छोटी क्लास ही ठीक है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हो रहे हैं अभी। कौन से मतलब चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया, बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए चैप्टर का, इसी आधार बता रहे हैं। बाकी कुछ सवाल अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।